नमस्कार मित्रों, पिछले भाग 133 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 185 पर चर्चा किया था, which was related to search by पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी लिए जाने के संबंध में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 134 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 186. Section 186 BNSS 2023 says us that when officer in charge of a police station may require another to issue search warrant. किसी थाने के भारसाधक अधिकारी महोदय कब दूसरे से सर्च वारंट जारी करने की अपेक्षा करते हैं, इसके बारे में सेक्शन बताता है। सेक्शन कहता है कि कोई थाने के भारसाधक अधिकारी महोदय हैं अथवा अन्वेषण कर रहे हैं कोई पुलिस अधिकारी महोदय, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उप निरीक्षक के रैंक से नीचे के नहीं हो, अन्वेषण कर रहे हो, तो ये चाहे तो उस वस्तु का तलाशी कराने के लिए जिसका कि उनको अपने अन्वेषण में प्रयोजनार्थ आवश्यकता है, जो अपने थाना में वो कर सकते थे, वैसे वस्तु के तलाशी के लिए वो अपने ही जिले के किसी दूसरे थाना के भारसाधक पदाधिकारी महोदय से अथवा दूसरे जिला के किसी थाना के भारसाधक पदाधिकारी महोदय से अपेक्षा कर सकते हैं उस वस्तु की तलाशी का, जिस वस्तु की तलाशी वो अपने थाना क्षेत्र के सीमाओं के अंदर स्वयं कर सकते थे। उसका वो अपेक्षा अपने जिले के ही किसी दूसरे थाने के भारसाधक पदाधिकारी से या किसी दूसरे जिला के भी किसी थाने के भारसाधक पदाधिकारी महोदय से अपेक्षा कर सकते हैं। और ऐसा अपेक्षा करने पर वहां के जो भारसाधक पदाधिकारी महोदय होंगे जिनसे अपेक्षा किया गया है, वो जनाब सेक्शन 185 बीएनएसएस 2023 जिसका चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यवाही करेंगे। और यदि वो वस्तु जिसके लिए वो तलाशी की जा रही थी, उस वस्तु अगर मिल जाता है तो जो अपेक्षा किए थे ऑफिसर इंचार्ज अथवा वो आईओ, उनको भेज देंगे। मित्रों, अपेक्षा करने वाले जो ये ऑफिसर इंचार्ज हैं अथवा वो आईओ हैं, अपेक्षा करने वाले, उनको अगर ये विश्वास करने का कारण होता है कि जब तक हम ये अपेक्षा करेंगे ये कार्रवाई होगी, तब तक वो वस्तु जो संबंधित वस्तु है जिसका तलाशी करना है, जो साक्ष्य है या कुछ भी है, उसको नष्ट कर दिया जा सकता है, उसको गायब कर दिया जा सकता है, उसको कुछ भी किया जा सकता है और तब वो प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में वो ऑफिसर इंचार्ज अथवा जो वो आईओ हैं, वो जनाब के लिए बिल्कुल विधिपूर्ण होगा, या अनलॉफुल नहीं होगा। वो स्वयं क्या करेंगे कि वहां उस थाना क्षेत्र में, उस जिला के उस थाना क्षेत्र में अथवा अपने ही जिला के दूसरे थाना क्षेत्र में वहां जाएंगे और जो सेक्शन पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 185, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए वहां पर तलाशी करेंगे या करवाएंगे, ये मानकर कि जैसे कि अपने थाना क्षेत्र में वो कर रहे हों, करवा रहे हों तलाशी। और इस तरह की कार्रवाई जब उनकी तलाशी की चलेगी तो इसकी सूचना वो वहां के संबंधित जो थाना के भारसाधक पदाधिकारी महोदय होंगे उनको इस बात की सूचना देंगे। और अगर सेक्शन 103 जो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन 103 के अधीन अगर कोई जब्ती सूची तैयार होती है तो उस तरह की कोई सूची जो तैयार होगी उसकी भी एक प्रति वो ऑफिसर इंचार्ज महोदय को देंगे। साथ में मित्रों, सेक्शन 85 में देखा गया था, उसके उपबंध 1 में और उपबंध 3 में, उपबंध 1 में देखा गया था कि जब उस तरह का वस्तु है किसी स्थान में और ये विश्वास करने का कारण है तो अपने कारण को केस डायरी में दर्ज किया गया था इन सब बातों को, तो वो अभिलेख। और साथ में अगर वो आईओ महोदय अपने आप को सक्षम नहीं समझे थे तो वह अपने अधीनस्थ को के माध्यम से
उसका करवाए थे, उस कारण वगैरह को दर्शित करते हुए लिख करके दे के अपेक्षा किए थे, उस अभिलेख को, इसकी प्रति जो होगी, ये सब निकटतम मजिस्ट्रेट साहब को, जो इस तरह का अपराध जिसका अन्वेषण ये जारी था, उसके अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त हैं, वैसे निकटतम मजिस्ट्रेट साहब को तत्क्षण, मतलब कि उनको 48 घंटा से पहले उनको भेज दिया जाएगा। और ये जहां तलाशी हुई है वहां का कोई स्वामी है या ऑक्युपायर है, अधिभोगी है, वहां का ऑनर है कोई, वो अगर चाहता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब को वहां जो भेजा गया है, तलाशी का जो लिस्ट है वगैरह, तो उसको लें, तो वह जब आवेदन देता है तो उसके आवेदन पर उसको निःशुल्क एक प्रति उसको दी जाएगी, ये सेक्शन बताता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।